नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। फिलहाल की बात करूं, मोहब्बतपुर गांव में मौजूद हूं और आपके सामने हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी जी। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको टिकट मिलने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। एक बात और बोलना पाऊंगा, मैंने पहले आपसे गांव से बातचीत की थी। गांव में मैंने आपको पहले भी कहा था कि टिकट आपकी है। उपचुनाव में भी कहा था कि हमारी रिपोर्ट पक्की गई है कि नहीं गई है? रिपोर्ट बहुत पक्की गई और ये बात भी सही रही कि मुझे जो टिकट मिली है ये आप लोगों की आदमपुर विधानसभा क्षेत्र और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता की वजह से मिली। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, एक सवाल होता है, भाजपा के बड़े नेता एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अगर जिता दिया तो आपके मंगलसूत्र भी छीने जा सकते हैं, ये यकीन रख दे। हमारा एक कहावत है कि जो अपना बिटोड़ा हो ना, बिटोड़े में से गोश्त से निकलते इनको बोलने का ज्ञान नहीं है, इनमें संस्कार नहीं है। हमारी संस्कृति को ये बीजेपी के लोग जानते हैं। जो व्यक्ति ये कह दे कि चौधरी भजनलाल जी इस धरती पे नहीं है, चौधरी देवीलाल इस धरती पर नहीं है, चौधरी बंसीलाल इस धरती पर नहीं है, सब लोग स्वर्ग में है। क्या शब्द बोले थे माननीय मनोहर लाल जी ने? नड़वा ना वहाँ थे कैमरी, ये शब्द बोलने के थे। क्या शब्द कहे थे वहाँ जाकर के भिवानी में चौधरी बंसीलाल की जात के खिलाफ? ये तो अच्छी बात है। क्या शब्द बोले रणजीत सिंह ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ? कल रामविलास शर्मा की कितनी बेइज्जती की है। ये अहंकार ही लोग, अहंकार का हमेशा ही सिर नीचा। अब की बार यहाँ तो बड़े बड़े लोगों का घमंड तोड़ दिया। ये तो सौदा ही कुछ। एक बात ये पूछना चाहूंगा, चौधरी कुलदीप बिश्नोई पूरे भरे मन से कहते हैं कि जयप्रकाश को हमने 3 बार हरा दिया है और हमें इनको हराने का तरीका आ गया है, तो अब की बार क्या कुछ कहना चाहिए? चौथी बार मैदान में है और एमपी का इलेक्शन है, और आप बताएं क्या कुछ माहौल रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? तो प्रजातंत्र में लोग फैसला करते हैं। कुलदीप बिश्नोई कुछ भी कहे, आज मेरे मुकाबला, मेरी लड़ाई रणजीत सिंह से है, बीजेपी से है, किसी परिवार से, किसी व्यक्ति से नहीं। रणजीत सिंह की बात करूं, सदरपुर की बात करूं, सदरपुर के अंदर रणजीत सिंह भरी सभा में कहते हैं जयप्रकाश थापी मार है। पूरी भरी सभा के अंदर ये बात कहते हैं, तो इस बात को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? रणजीत सिंह को तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं। रणजीत सिंह का कैंडिडेचर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसी सदरपुर की ढाणियों में रणजीत सिंह ये कह करके वोट लेकर के गया था कि मैं आपके ढाणियों में बिजली के कनेक्शन दूँ। अभी हम बगड़ा में थे, लोगों ने कहा कि हमारे तो पोल भी पड़वाए थे, कनेक्शन देना तो दूर की बात। ये ऐसे धोखेबाज व्यक्ति के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जिसका जनता ने भी कैंडिडेचर से अस्वीकार कर दिया, इसको ये रिजेक्टेड कैंडिडेट है रणजीत सिंह, और इसकी पार्टी ने भी कर दिया। कल इसके नॉमिनेशन पर बीजेपी का कोई भी नहीं गया, बाहर से जाकर के बेचारा फार्म भर गया। बिल्कुल। एक बात तो पूछूंगा, एक ही परिवार के 3 कैंडिडेट आपके सामने हैं, तो अब की बार किस तरीके से आप मानेंगे, किस तरीके से आप जीतेंगे, तो किस तरीके से आप रणनीति लगाएंगे? अपना जो एक कहा जाता है जयप्रकाश जब इलेक्शन में आता है तो इलेक्शन उठा देता है, माहौल बना देता है। हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तो क्या कुछ चलिए, एक बात तो मान ली, मैं माहौल तो बना दूँ, तो सत्यानाशी है, वो सत्यानाशी है रणजीत सिंह। अरे बात सुन लो, बाई डिफॉल्ट जीत गया, चौधरी देवीलाल के घर में पैदा हो गया। 1987 में तो उनकी वजह से जीत गया। अरब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जीत गया, क्योंकि हुड्डा साहब ने इसके इलाके में बहुत ज्यादा विकास कार्य कराए थे। पूरी जिंदगी में 2 ही चुनाव जीते हैं। जयप्रकाश पूरी जिंदगी 6 चुनाव जीत चुका। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, एक बात और पूछूंगा, पिछले इलेक्शन में आपको 52,000 वोट मिले। अब की बात करूं, आदमपुर हल्के में आप जा रहे हैं तो जनता कितनी परेशान दिखाई दे रही है और कितने वोट आने का आपको आसार लगता है, अंदाजा लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि चौधरी भजनलाल के जो आप शब्द कहे उसका अपमान का बदला आदमपुर की जनता जरूर। बिल्कुल। एक बात और पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल रहेगा, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिलती है, उसके बाद से बिश्नोई वोट आपको कितने के मिलने के आसार, कितनी बढ़कर वोट मिले पिछली बार से? देखो, इस बात से नहीं है कि बात है कि अकेली बिश्नोई जाति की नहीं है। चौधरी भजनलाल ने इस इलाके में सबके काम किए थे, 36 बरादरी के, 36 बरादरी ही उनके खिलाफ है बीजेपी के। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं करना चाहिए। एक बात यही बोली जाती है, जब हमने रणजीत सिंह से सवाल किया कि किसान की बात करूं, तो वो कहते हैं किसान जो बीजेपी पार्टी कहते हैं कि वे किसान कांग्रेसी किसान है, किसान नहीं है, किसानों की हमने भलाई बहुत की है।
मैंने क्या है, रणजीत सिंह पर बिटोड़ा में कोई फर्क को नहीं। गुस्सा बोलने का सलीका ही नहीं है, बोलने का तरीका ही नहीं है। आपने देखे मैं बड़ा हंसता हूँ उसकी बात सुन करके। अमित शाह जी को तो प्रधानमंत्री बता दिए एक दिन, हरवत साहब को राज्यसभा का मेंबर बना दिया। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता भारत का प्रधानमंत्री कौन है और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य कौन है, उसके बारे में चर्चा करना मैं समझता हूँ वो तो बेचारा बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। जिस दिन से जयप्रकाश को टिकट मिला है, मैं तो रात को खुशी में नहीं सोया और रात को परेशानी में नहीं सोया। सोया के बाद अभी आप कितने के लोग आप गांव में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ? अभी हम आपके साथ थे तो पीछे कई पार्टी के लोग आपसे ज्वाइन करें, तो अब की बार क्या कुछ रणनीति दिखाई देती है? क्योंकि एक ही परिवार के 3 कैंडिडेट उतारे जाते हैं, तो उसके अंदर जयप्रकाश किस तरीके से अपना माहौल बनाएगा और किस तरीके से इलेक्शन को जीत के दिखाएगा? मेरी किसी भी परिवार से लड़ाई नहीं, राजनीति में लड़ाई पार्टियों के बीच। तो हमारा जो छोटा मोटा कहीं नजदीक में है तो बीजेपी है, लोकदल और जेजेपी तो बीजेपी के लिए काम करती है, सबको पता ही है। मैंने कहा अब लोग समझ गए, जो लोकदल को वोट देगा या जेजेपी को वोट देगा और सीधा बीजेपी को लाभ होगा, इसमें वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल।